पावर आएगा वो इसके अंदर आएगा, इसको बोलते हैं SMPS। क्या बोलते हैं? SMPS में क्या होगा, जब हम उसको स्विच से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर पावर आएगा, ठीक है। इसमें से जो पावर जनरेट होगा वो सारी इसके अंदर इंटरनल जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं उनमें सप्लाई होगा, इसको इसलिए पावर सप्लाई बोलते हैं। जैसे हमारी भाषा में उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, तो ऐसे ही ये CPU का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, ये आप यहाँ डिवाइस देख रहे हैं, ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। इसको क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? जो भी स्टोरेज डिवाइस होती है, हम कोई भी डेटा हम लोग तैयार कर रहे हैं, कोई भी हम अपना डेटा, जो सारा डेटा होगा वो इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। हम जो कोई भी डेटा तैयार करेंगे वो सारा रिकॉर्ड किसके अंदर मिलेगा? हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के भी कुछ उसमें देख सकते हैं कि कितना GB का हार्ड डिस्क है आपका, 250 GB का है, ठीक है, 500 GB का है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। जितना हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हम यहाँ पे हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये सारी केबल कहलाती है SATA केबल, ठीक है। ये जो पार्ट्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब ये पावर सप्लाई एक दूसरे से कनेक्ट होती है तो इसका जो भी पावर है वो सारे पार्ट्सों में जाता है, ठीक है। इसके बाद ये AC फैन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? AC फैन। AC फैन का काम क्या होता है, जैसे ही हमारा सिस्टम चल रहा है तो आप देखते हैं सिस्टम में कभी कभी हीटिंग प्रॉब्लम होने लगती है, सिस्टम गर्म होने लगता है, तो उसको कूलिंग देने के लिए AC फैन लगा होता है, ठीक है। AC फैन से क्या होता है, इसके अंदर कूलिंग बनी रहती है, जिससे क्या हो, सिस्टम क्या हो, डैमेज ना हो, उसके लिए यहाँ AC फैन यूज़ होता है। दूसरा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर, एक प्लेट दिखाई दे रही है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। इसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, CPU के अंदर मेन पार्ट होता है। CPU के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जितने भी सप्लाईज होती हैं, जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं, वो मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। अगर मदरबोर्ड आपका ख़राब होता है तो आपका सिस्टम क्या है, चलते चलते बंद भी हो सकता है या चालू भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मदरबोर्ड CPU का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर यदि आपका मदरबोर्ड ख़राब होता है तो आपका सिस्टम क्या है, चालू नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मदरबोर्ड के अंदर क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं वाइट कलर के ये 2 पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, आप यहाँ पर रैम लगा सकते हैं, आप इसके यहाँ क्या लगा सकते हैं, रैम लगा सकते हैं। ये 2 अभी इस जगह रैम लगी हुई हैं, तो हम लोग अगर कोई रैम लगाना चाहते हैं CPU के अंदर मदरबोर्ड में, तो हम लोग रैम पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें अभी 2 रैम लगी हुई हैं, आप कम से कम 1 रैम CPU में लगा सकते हैं। आपका 1 रैम कम से कम CPU के अंदर होना ज़रूरी है। यदि आपका रैम नहीं होगा तो सिस्टम में एरर होगा, तो सिस्टम चालू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रैम होना ज़रूरी है। अच्छा, रैम होने से क्या फ़ायदा है ये भी आप जान लें। जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ही सिस्टम कम हैंग होगा, उसके अंदर क्या होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर होगी, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी ये कनेक्शन हैं, ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं छोटे छोटे, और इसमें कुछ पावर हैं। अच्छा, इसके बाद ये गोल जो आपको पहिए के आकार की जो यहाँ बैटरी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं बायोस। इसको क्या बोलते हैं? बायोस। अच्छा, ये बायोस जो बैटरी होती है इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस क्या है, इनपुट आउटपुट का काम करती है। आप क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट दे रहे हैं, ये बायोस के थ्रू होता है। समझ में आया? तो आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छा, आप यहाँ मैंने आपको स्पीकर के बारे में बोला था, तो देखो अभी आप देख सकते हैं यहाँ कुछ छोटा सा स्पीकर लगाया हुआ है, ठीक है। अगर आप एडिशनल कोई स्पीकर यहाँ लगाना चाहते हैं तो यहाँ इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो फ़ैन है ये अलग से लगाया हुआ होता है, ये ध्यान रखना। इसको हम निकाल के भी रख सकते हैं, अगर हम इसके जगह कोई पुराना फ़ैन या कोई नया फ़ैन लगाना चाहें तो। मतलब ये इसलिए लगा होता है कि अगर हमारे पास सिस्टम में हीटिंग हो रही है, चलते चलते सिस्टम में क्या है, गर्मी है, तो वो क्या है, कूलिंग के लिए काम होता है।
तो ये सिस्टम हैंग होना हो या सिस्टम में कोई भी डैमेज पार्ट ना हो तो उसके लिए यह कूलिंग का काम करता है। इसके अंदर जो गर्म हवा होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है। जैसे एक पर्टिकुलर एसी का काम क्या होता है, एसी का काम यही तो होता है, गर्म हवा को बाहर फेंकता है। तो सेम ऐसे ही इसके अंदर जो गर्म मैटर होगा उसको बाहर निकालेगा। तो हीटिंग जो भी होगी सिस्टम के अंदर उसको रोकने के लिए एसी फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। एसी कूलिंग फ़ैन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो सीपीयू के अंदर जो मेन पार्ट्स हैं वो है एसएमपीएस के बाद ये है सीलिंग फ़ैन, ठीक है, इसको कूलिंग फ़ैन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दूसरा है मदरबोर्ड में ये 2 पोर्ट जो लगे हुए हैं इसको रैम पोर्ट बोलते हैं। यहाँ पर आप रैम लगा सकते हैं, ठीक है, इसको निकाल भी सकते हैं। उसके बाद ये जो बैटरी है इसको बोलते हैं बायोस बैटरी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है इसके नीचे एक प्रोसेसर लगा होता है। वो प्रोसेसर को ये ठंडा करने के लिए काम आता है, ठीक है। आपने कौन सा प्रोसेसर लिया हुआ है, i3 लिया हुआ है, ठीक है, डुअल कोर लिया हुआ है, तो उसका प्रोसेसर का प्लेट इसके नीचे होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो है ये हार्ड डिस्क है, इसके अंदर हमारा स्टोरेज होता है। कोई भी हम लोग डेटा तैयार कर रहे हैं वो इसके अंदर स्टोर होगा। दूसरा हम लोग यहाँ स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। मदरबोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है सीपीयू के अंदर, बिना मदरबोर्ड के हमारा सिस्टम चालू नहीं होगा, ठीक है। तो मदरबोर्ड को अच्छे से मेंटेन करने के लिए ये सीलिंग फ़ैन या एसी फ़ैन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर। दूसरा आप इधर से देख सकते हैं